सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस्ट्री टेक। गाइस मेरे स्क्रीन के पीछे यहाँ पे आपको आज मेरे दिस पीसी का इंटरफेस नजर आ रहा है, जिसमें आपको मेरे सभी पार्टीशन यहाँ पे सिस्टम के नजर आ रहे हैं। सी डी ई एफ, या फिर एफ नहीं है, जी और एस, सी, ठीक है, सी डी ई जी और एस, ये 5 पार्टीशन मेरे सिस्टम में। आपके सिस्टम में भी अलग अलग पार्टीशन हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन अलग हो सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 जितने आपने बना रखे हैं उतने हो सकते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आप इन पार्टीशन को देखकर एनालिसिस कर सकते हैं कि इनमें से किस पार्टीशन की, यानी कि किस ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है सबसे बेस्ट है। अगर आपको ये पता लग जाता है कि हाँ ठीक है, अगर आपके पास 5 ड्राइव है, उनमें से इस पर्टिकुलर ड्राइव की परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो आप उसका यूज ले सकते हैं, गेमिंग में यूज ले सकते हैं, क्योंकि गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस आपको अच्छी चाहिए। वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करने के लिए ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करेंगे तो सिस्टम रिसोर्सेज वहां पे काफी कंज्यूम होते हैं, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इजीली वर्चुअल ड्राइव का आप यूज ले सकते हैं। मल्टीटास्किंग में आप यूज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्टिकुलर ड्राइव में अगर आप एक ड्यूल बूट यानी कि दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तब भी वहां पर अगर किसी ड्राइव की परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को कंसीडर कर सकते हैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए। तो ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से किस ड्राइव की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है? इसके लिए विंडोज आपको एक असेसमेंट टूल देता है जिसका नाम होता है विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल। इस टूल की हेल्प से आप हर एक ड्राइव के लिए रैंडम राइट स्पीड टेस्ट रन कर सकते हैं, जो आपको बताएगा कि हर ड्राइव की जो रैंडम राइट स्पीड है वो कितनी है। जिसकी सबसे ज्यादा होगी उसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होगी, इसे हम कह सकते हैं। अदरवाइज जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है उनको या तो आपको ऑप्टिमाइज करना चाहिए या फिर एसएसडी से रिप्लेस करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये टेस्ट कैसे करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल आपको यहाँ पे रन करना होगा, और उसके लिए हम यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट का यूज लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन करना है। ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, आपको जिस भी ड्राइव को टेस्ट करना है कि हाँ ठीक है इसकी परफॉर्मेंस कैसी है या फिर कंपेयर करना है, तो आप एक कमांड यहाँ पे लिखेंगे winset। ठीक है, ये वही कमांड है विंडोज सिस्टम असेसमेंट टूल की। देन उसके बाद एक स्पेस देके लिखेंगे डिस्क। देन उसके बाद आप स्पेस देके लिखेंगे हाइफन। हाइफन के बाद आप लिखेंगे रैन मतलब रैंडम, और उसके बाद एक स्पेस देके हाइफन लिख के यहाँ पे लिखेंगे राइट। ठीक है, क्योंकि हम राइट टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद एक स्पेस देके यहाँ पे हाइफन लिखेंगे ड्राइव, और ड्राइव के बाद आप जिस ड्राइव के लिए परफॉर्मेंस टेस्ट यहाँ पे रन करना चाहते हैं वो यहाँ पे उसका लेटर यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज मैं C ड्राइव के लिए करना चाह रहा हूँ, वो लेटर मैंने यहाँ पे लिखा और एंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास एक रैंडम राइट स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे मेरे सिस्टम में कर रहा है 112.49 Mbps। ठीक है, ये वेरी कर सकती है। अगर आप एक SSD यूज कर रहे हैं ना, तो 100 Mbps से 500 Mbps तक वेरी कर सकती है। आप अपने सिस्टम में चेक कीजिएगा, और ये रैंडम स्पीड है। आप नेक्स्ट टाइम ये टेस्ट रन करेंगे तो नेक्स्ट टाइम अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे रैंडम ब्लॉक का यूज दिया जा रहा है रैंडम टास्क को परफॉर्म करके। लेकिन अगर आप 3-4 बार आप इसको रन करेंगे तो एक एवरेज आपके सामने आ जाएगा कि हाँ लगभग 100 के आसपास यहाँ पे आपको स्पीड मिल रही है, जैसे मैं अपने केस में बात करूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर मैं चाहूँ कि चलो भाई डी ड्राइव का टेस्ट कर लेते हैं, डी ड्राइव में का क्या पोजिशन चल रही है, डी ड्राइव की क्या परफॉर्मेंस चल रही है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे लेटर डी यहाँ पे चेंज कर दिया। सेम कमांड है, और यहाँ पर जो टेस्ट है, असेसमेंट टेस्ट है, वो यहाँ पे रन हो चुका है, और मेरे पास अभी यहाँ पे इस तरीके से सेम इसी तरीके से आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी ड्राइव है उसकी जो स्पीड है वो काफ़ी कम है, 1.49 Mbps। उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि ये जो है ड्राइव, ये SSD की ड्राइव है, और ये जो ड्राइव है ये HDD की ड्राइव है। तो जाहिर सी बात है कि HDD की तो जो स्पीड है वो कम ही मिलेगी। तो अगर मैं प्लान कर रहा हूं वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करने की या फिर गेमिंग खेलने के लिए, तो मेरे लिए अभी तक C ड्राइव सबसे बेस्ट है। क्योंकि अगर मैं E का भी टेस्ट करूंगा ना, E की भी परफॉर्मेंस टेस्ट करूंगा, तो मेरे पास कम ही मिलेगी, क्योंकि वो भी इसी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने E के लिए भी रन कर दिया। E का भी आप देख सकते हैं लगभग 1 Mbps के समथिंग ही यहाँ पे आएगी, और HDD के केस में आपको 1 Mbps के आसपास ही स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो E ड्राइव की जो स्पीड है वो मुझे 1.60 Mbps यहाँ पे मिली है। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि किस ड्राइव की परफॉर्मेंस फास्ट है, अब तक परफॉर्मेंस अच्छी है। जिसकी अच्छी है वेल एंड गुड है, और जिसकी अच्छी नहीं है या तो उसको हमें ऑप्टिमाइज करना चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या फिर उसको हमें रिप्लेस करना चाहिए SSD से। यहाँ पे मैंने एक डेवलपर ड्राइव और बना रखी है, इसका मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, और डेवलपर ड्राइव किस तरीके से यहाँ पे काम करती है वो भी मैंने आपको बताया था। लेकिन चलो डेवलपर ड्राइव की भी स्पीड टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल ड्राइव क्रिएट करने वगैरह के काम में हम इसको ले सकते हैं, भले ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के काम में इसको ना ले पाए। तो यहाँ पर डेवलपर ड्राइव के लिए मैंने S यहाँ पे टाइप करा, एंटर बटन दबाया,
दबाया और यहाँ पर ओ भाई साहब, यहाँ पे मुझे इसकी जो रैंडम स्पीड मिल रही है वो 19,097 Mbps यहाँ पे मिल रही है, यानी कि लगभग 18-19 Gbps यहाँ पे स्पीड यहाँ पे मिल रही है। तो यानी कि वर्चुअल ड्राइव या फिर आपको गेमिंग वगैरह या फिर अगर आपको मल्टीटास्क करना है तो डेवलपर ड्राइव सबसे बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है तो मेरे केस में सी ड्राइव बेस्ट है, बाकी की ड्राइव में कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि बहुत लो स्पीड मिल रही है। तो आप भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से अपनी ड्राइव की परफॉर्मेंस यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आशा करता हूं जो मैंने आपको बताया वो आपके समझ में जाएगा। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।